Okay, today we are going to talk about this reading. This is Spoken Corpus Comes to Life. We will talk about the paragraph headings of this passage. These are the paragraph headings we are going to talk about this today. Whenever you get the paragraph heading, first of all we have the first tip that you have to translate the headings so that it can be easy for you to mark the correct heading for the correct paragraph. So let's translate this list of heading. Number 1 is grammar is corrected. Grammar is corrected मतलब ग्रामर को करेक्ट किया गया. न्यू मेथड ऑफ रिसर्च, कोई नया मेथड है रिसर्च का. टेक्नोलॉजी लर्न्स फ्रॉम डिक्शनरीज. टेक्नोलॉजी लर्न्स फ्रॉम डिक्शनरी. डिक्शनरी से टेक्नोलॉजी ने सीखा. नॉन वर्बल कंटेंट, समथिंग विच इज़ नॉन वर्बल. वर्बल होता है जो बोल के बताने वाला होता है. वर्बल, नॉन वर्बल मतलब जो ना बोल के बताने वाला हो. द फर्स्ट स्टडी ऑफ स्पोकन लैंग्वेज. स्पोकन लैंग्वेज की फर्स्ट स्टडी. ट्रेडिशनल लेक्सिकोग्राफिकल मैथड. लेक्सिकोग्राफिकल क्या होता है? डिक्शनरी से रिलेटेड होता है. सो ट्रेडिशनल लेक्सिकोग्राफिकल मैथड मतलब पुराना, जो ट्रेडिशनल है. रिटन इंग्लिश टेल्स द ट्रूथ. जो लिखी हुई इंग्लिश है उससे हमें सब पता चलता है. न्यू फ्रेजेस एंटर डिक्शनरी. डिक्शनरी में न्यू फ्रेजेस आ गए. अ कोऑपरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट. कोऑपरेटिव मतलब जिसमें सबका सहयोग हो. एक्यूरेट वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट. एक्यूरेट वर्ड की फ्रीक्वेंसी को काउंट करना. अल्टरनेटिव एक्सप्रेशंस प्रोवाइडेड. अल्टरनेटिव एक्सप्रेशंस भी दिए गए. तो ये सभी ट्रांसलेशन है हेडिंग्स के. अब हम पैराग्राफ में चलेंगे. पास पैराग्राफ ए है, उसकी हेडिंग आ रही है ट्रेडिशनल लेक्सिकोग्राफिकल मेथड. ट्रेडिशनल लेक्सिकोग्राफिकल मेथड कैसे हेडिंग आएगी? पैराग्राफ 1 पढ़ेंगे. देखिए, इन वेरी फर्स्ट लाइन इट इज़ मेंशनड द कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरीज हैज़ बीन हिस्टोरिकली द प्रोविनेंस ऑफ स्टूडियोज प्रोफेशनल टाइप्स. यहाँ पे हिस्टोरिकल मेथड की बात हो रही है तो ये ट्रेडिशनल से मैच करता है. स्टिल हम आगे भी पढ़ लेते हैं. यूजुअली बेस्पेक्टिकल्ड pronouncements on the finer nuances of meaning. तो ये उन लोगों ने बनाई थी who love to pour over weighty terms and make pronouncement on the finer nuances of meaning. They were probably good at crosswords and definitely knew a lot of words. उन्हें बहुत वर्ड्स का पता होता था और क्रॉसवर्ड में वो बहुत अच्छे थे. बट द इमेज वॉज ऑलवेज रादर ड्राई एंड डस्टी. द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यहाँ पे लेटेस्ट की बात की है बट ओवरऑल जो पैराग्राफ बात कर रहा है वो ट्रेडिशनल की बात कर रहा है. में एक लाइन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात की है बट स्टार्टिंग में उन्होंने हिस्टोरिकल की बात की है. तो हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि उन्होंने ओवरऑल ज़्यादा बात किस चीज़ की हुई है. तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, पुराना मेथड है, तो इसकी हेडिंग ये होगी. अब बी पैराग्राफ की हेडिंग है न्यू मेथड ऑफ रिसर्च. जैसे पैराग्राफ ए की स्टार्टिंग में उन्होंने लास्ट में बात करना शुरू कर दिया था. पैराग्राफ ए के लास्ट में उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात की थी तो पैराग्राफ बी भी वहीं से स्टार्ट होगा. फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ. डिक्शनरी पब्लिशर्स आर इनकॉर्पोरेटिंग रियल स्पोकन इंग्लिश इनटू देयर डेटा. कहते स्पोकन इंग्लिश को डेटा में लेके आए. ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था. इट गिव्स लेक्सिकोग्राफर्स एसेस टू मोर वाइब्रेंट अप टू डेट वर्निकुलर लैंग्वेज. कहते इससे उनको क्या एसेस मिला? वर्निकुलर लैंग्वेज विच हैज़ नेवर रियली बीन स्टडीड, जिसे पहले कभी नहीं पढ़ा गया था. तो इस पैराग्राफ में आगे बात की हुई है जिससे पहले. इन वन प्रोजेक्ट 150 वॉलंटियर्स ईच अग्रीड टू डिस्क्रीटली टाई टू वॉकमैन रिकॉर्डर टू देयर वेस्ट एंड लीव इट रनिंग फॉर. कैसे कैसे इस पर उन्होंने किया था, रिकॉर्डिंग कैसे की थी, अपनी वेस्ट पे उसको बांध लिया था और जो भी चीज़ आ रही थी उसे रिकॉर्ड किया था. मतलब नया तरीका उन्होंने अपनाया था. सो न्यू मैथड ऑफ रिसर्च. नेक्स्ट पैराग्राफ की हेडिंग है, पैराग्राफ डी की हेडिंग है एक्यूरेट वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट्स. एक्यूरेट वर्ड फ्रीक्वेंसी. This kind of research would be impossible without computers. This kind of research would be impossible without computers. इस तरह की रिसर्च कंप्यूटर्स के बिना पॉसिबल नहीं थी. सर डेला समर्स, डायरेक्टर ऑफ डिक्शनरीज, ने कहा. इट हैज़ ट्रांसफॉर्म द वे लेक्सिकोग्राफर्स वर्क. लेक्सिकोग्राफर किस तरह से वर्क करते हैं, उनके काम को बिल्कुल चेंज कर दिया. इफ़ यू लुक एट द वर्ड लाइक, यू मे इंट्यूटिवली थिंक दैट द फर्स्ट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट मीनिंग इज़ द वर्ब. तो सबसे पहले वर्ब दिमाग में आता है एज इन आई लाइक स्विमिंग. जैसे आई लाइक स्विमिंग, इट इज़ नॉट, इट इज़ द प्रपोजिशन. बट इसके अंदर ये प्रपोजिशंस है. शी वॉक लाइक अ डक. जस्ट बिकॉज अ वर्ड और फ्रेज इज़ यूज डज नॉट मीन इट्स एंड अप इन अ डिक्शनरी. तो कहते सिर्फ वर्ड और फ्रेज यूज़ करने से ऐसा नहीं होता. द शिफ्टिंग आउट प्रोसेस इज़ एज वाइटल एज एवर. बट द डाटाबेस डज अलाउ लेक्सिकोग्राफर. डाटाबेस से क्या हुआ? अलाउ लेक्सिकोग्राफर्स टू सर्च फॉर अ वर्ड एंड फाइंड आउट हाउ फ्रीक्वेंटली इट इज़ यूज. की वर्ड यूज़ काउंट करना और उसे किस तरह से परफेक्टली यूज़ करना है.
राइट। तो इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे एक्यूरेट वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट। नेक्स्ट पैराग्राफ ई है, उसकी हेडिंग आती है 8 न्यू फ्रेजेज एंटर डिक्शनरी। नए फ्रेजेज आए हैं डिक्शनरी के अंदर। रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट रिटन इंग्लिश वर्क्स इन अ वेरी डिफरेंट वे टू द स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश से रिटन इंग्लिश बहुत डिफरेंट है। द फ्रेज से वट यू लाइक, जैसे फ्रेज है वट यू लाइक लिटरली मीन्स, वैसे इसका मतलब है फील फ्री टू से एनीथिंग यू वॉन्ट, कि आप कुछ भी कहो जो आप चाहते हो। बट इन रियलिटी इट इज़ यूज्ड एविडेंस शो बाय समवन टू प्रिवेंट द अदर पर्सन वॉइसिंग डिसएग्रीमेंट। बट इसका अगर देखा जाए तो कुछ और मतलब निकलता है। द फ्रेज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ क्रॉप्स अप ऑन द डाटाबेस ओवर एंड ओवर अगेन। इसको बार बार क्रॉप किया गया। इट हैज़ नथिंग टू डू विद इंक्वायरी, इसका मतलब इंक्वायरी करना नहीं है। बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट इंग्लिश फ्रेजेज, बट ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला इंग्लिश फ्रेज है विच हैज़ नेवर बीन इन अ लैंग्वेज लर्नर्स डिक्शनरी बिफोर, जिससे पहले ये डिक्शनरी में कभी भी नहीं आता बट अब आ गया है। तो इसका आंसर क्या है, न्यू फ्रेजेज एंटर डिक्शनरी। न्यू फ्रेजेज आए हैं डिक्शनरी में। नेक्स्ट पैराग्राफ एफ की हेडिंग आती है 4 नॉन वर्बल कंटेंट, जिसको बोल के नहीं खा सकता। नॉन वर्बल कंटेंट, द स्पोकन कॉरप्स कंप्यूटर शोज हाउ इन्वेंटिव एंड ह्यूमरस पीपल आर व्हेन दे यूजिंग लैंग्वेज बाय ट्विस्टिंग फेमिलियर फ्रेजेज फॉर इफेक्ट। जब वो फ्रेजेस को यूज़ करते हैं तो कितना डिफरेंस आता है। इट ऑल्सो रिवील्स द पावर ऑफ द पॉजेज एंड नॉइजेज। इससे नॉइजेज और पॉजेज की पावर भी पता लगती है। वी यूज़ टू प्ले फॉर टाइम, कन्वे इमोशन, डाउट है, इससे हम कहते हैं इमोशंस कन्वे कर सकते हैं, डाउट एंड आयरनी। तो ये इंप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं। तो इसके लिए आंसर है नॉन वर्बल, जिसको सिर्फ जाहिर कर सकते हैं, बोल के नहीं बता सकते, इमोशंस होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ की हेडिंग आ जाती है कोऑपरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसमें सभी मिलकर काम करते हैं। फॉर द मोमेंट दोज बेनिफिटिंग मोस्ट फ्रॉम द स्पोकन कॉर्पस आर फॉरेन लर्नर्स, सबसे ज़्यादा उन्हें फ़ायदा हुआ। कंप्यूटर्स अलाउ लेक्सिकोग्राफर्स टू सर्च क्विकली थ्रू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रियल इंग्लिश। प्रोफेसर जेफरी ऐसा कहते हैं उन्हें काफ़ी हेल्प हुई है। दे अलाउ डिक्शनरीज टू बी मोर एक्यूरेट एंड गिव अ फील फॉर हाउ लैंग्वेज इज़ बीइंग यूज्ड, लैंग्वेज को कैसे यूज़ किया जाता है। द स्पोकन कॉर्पस इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्जर ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस, एन इनिशिएटिव कैरिड आउट बाय सेवरल ग्रुप्स। काफ़ी सारे ग्रुप ने मिलकर इस काम को किया है। इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को बनाने के लिए लर्निंग मटेरियल में पब्लिशर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड द ब्रिटिश, ये सभी ने मिलकर काम किया है। सो दिस इज़ अ कोऑपरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द पैराग्राफ हेडिंग वी नीड टू मेक द जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ, कि मेन उसमें क्या बात करें। एक लाइन से पैराग्राफ हेडिंग नहीं बनानी है, ओवरऑल देखना है कि मेन पैराग्राफ हेडिंग में क्या बात करें। देन वी हैव टू मार्क द पैराग्राफ हेडिंग